नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के 10 ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक हैं। आप खुद से विचार करके इन स्टॉक में से जो आपको ठीक लगे वो खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और डाइवर्सिफाइड बना सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो हर किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। आपके लिए सबसे अच्छे स्टॉक आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम लेने की क्षमता और समय सीमा पर निर्भर करेंगे। हालांकि भारत में कुछ अच्छे माने जाने वाले ब्लू चिप स्टॉक हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक विशाल भारतीय समूह है जिसके विविध व्यवसाय तेल से रसायन, डिजिटल सेवाएं, जियो, खुदरा, नई ऊर्जा और मीडिया तक फैले हुए हैं। 31 मई 2025 तक इसका शेयर मूल्य लगभग 1,412 रुपए से 1,422 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। आरआईएल ने हाल के तिमाहियों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। मार्च 2025 तिमाही में राजस्व और शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्लेषक स्टॉक पर काफी हद तक सकारात्मक हैं, इसकी विविध प्रकृति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की क्षमता का हवाला देते हुए। डिजिटल सेवाओं में जियो का विस्तार और रिलायंस रिटेल की बढ़ती उपस्थिति प्रमुख विकास चालक हैं। कंपनी नई ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। हालांकि स्टॉक ने हाल ही में कुछ गिरावट का दबाव अनुभव किया है। 52 सप्ताह की सीमा 1,114 रुपए और 85 पैसे से 1,608 रुपए और 80 पैसे है, जो पिछली अस्थिरता को इंगित करता है। निवेशकों को कंपनी के बड़े आकार और इसकी विभिन्न व्यवसायों पर वैश्विक आर्थिक कारकों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर रिलायंस भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है जिसमें पर्याप्त भविष्य की क्षमता है। एच डी एफ सी बैंक का शेयर भारत के सबसे अधिक कारोबार वाले शेयरों में से एक है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर सूचीबद्ध है। 30 मई 2025 को लगभग 10:20 पर एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 1,941 रुपए और 50 पैसे पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक है, जो इसे भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक बनाता है। विश्लेषकों द्वारा इस शेयर पर आमतौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है, जिसमें खरीदे रेटिंग का प्रभुत्व है। हाल के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एचडीएफसी बैंक ने शुद्ध लाभ में वृद्धि दर्ज की है। बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है। इन्फोसिस 31 मई 2025 शनिवार को इन्फोसिस का शेयर मूल्य एनएसई पर लगभग 1,562 रुपए और 70 पैसे है। शुक्रवार 30 मई 2025 को स्टॉक थोड़ा कम होकर बंद हुआ। इन्फोसिस एक प्रमुख आईटी सेवा और परामर्श कंपनी ने हाल ही में 22 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया। लाभांश की पूर्व तिथि 30 मई 2025 थी। वित्तीय रूप से इन्फोसिस ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 40,925 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो साल दर साल 7.9% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि तिमाही दर तिमाही मामूली गिरावट आई। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कुल राजस्व 1,62,990 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल 6.1% की वृद्धि है। विश्लेषकों की स्टॉक पर मिली जुली राय है। कुछ इसे खरीदे रेटिंग दे रहे हैं, जबकि अन्य अधिक सतर्क हैं। इन्फोसिस का 52 सप्ताह का उच्च स्तर लगभग 2,006 रुपए और 45 पैसे और निम्न स्तर 1,307 रुपए है। संक्षेप में, इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो वर्तमान में लाभांश पूर्व होने के बाद कम कारोबार कर रहा है और इसके नवीनतम वित्तीय परिणामों में मध्यम राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे आईएसटी के अनुसार टीसीएस का शेयर एनएसई पर लगभग 3,460 रुपए और बीएसई पर 3,464 रुपए और 50 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। कल यह लगभग 1% नीचे बंद हुआ था। टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 12,53,808 रुपए करोड़ है। इसका 52 सप्ताह का उच्च 4,592 रुपए और 25 पैसे और निम्न 3,056 रुपए और 5 पैसे है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3.5% के आसपास है। हाल ही में टीसीएस ने फिनिश टेलीकॉम लीडर डीएनए के लिए क्लाउड माइग्रेशन प्रोग्राम का संचालन करने के लिए एक 5 वर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी ने ओमान में एक नई सुविधा के साथ मध्य पूर्व क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। विश्लेषकों का स्टॉक पर मिला जुला रुख है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है और भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 30 मई 2025 तक इसका शेयर मूल्य लगभग 1,445 रुपए से 1,458 रुपए के बीच था। पिछले एक साल में शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो लगभग 1,051 रुपए के निचले स्तर से बढ़कर 1,471 रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। विश्लेषक आमतौर पर इस शेयर पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। बैंक ने हालिया वित्तीय प्रदर्शन में मजबूती दिखाई है और परिसंपत्ति गुणवत्ता भी नियंत्रण में है। आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा बैंक है जिसका व्यापक शाखा और डिजिटल नेटवर्क है।
स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कृपया ध्यान दें कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों से भरा होता है। यहाँ प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे IST के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर NSE पर लगभग 2,346 रुपए और BSE पर 2,348 रुपए और 30 पैसे पर कारोबार कर रहा है। कल ये NSE पर 0.78% नीचे बंद हुआ था। इसका मार्केट कैप लगभग 5,51,768 रुपए करोड़ है। 52 सप्ताह का उच्च 3,035 रुपए और निम्न 2,136 रुपए रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.26% है और कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 24 रुपए का अंतिम लाभांश घोषित किया है। विश्लेषकों का स्टॉक पर मिला जुला रुख है, कुछ सकारात्मक और कुछ सतर्क हैं। कंपनी ने हाल ही में स्थिर वृद्धि दर्ज की है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लाभ और राजस्व वृद्धि कमजोर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे IST के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का शेयर NSE पर लगभग 4,965 रुपए और 20 पैसे और BSE पर 4,973 रुपए और 65 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के बंद भाव से इसमें मामूली गिरावट देखी गई है। HAL का मार्केट कैप लगभग 3,32,582 रुपए करोड़ है। इसका 52 सप्ताह का उच्च 5,675 रुपए और निम्न 3,045 रुपए और 95 पैसे रहा है। कंपनी एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। हाल ही में रक्षा शेयरों में तेजी देखी गई है। विश्लेषकों का इस शेयर पर मिलाजुला रुख है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। बजाज फाइनेंस 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे IST के अनुसार बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शेयर NSE पर लगभग 9,180 रुपए और 50 पैसे और BSE पर 9,174 रुपए और 75 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के बंद भाव से इसमें मामूली गिरावट देखी गई है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप लगभग 5,71,957 रुपए करोड़ है। इसका 52 सप्ताह का उच्च 9,709 रुपए और 75 पैसे और निम्न 6,376 रुपए और 55 पैसे रहा है। कंपनी एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है। हाल ही में कंपनी ने FY25 के लिए 56 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है, जिसमें एक विशेष अंतरिम लाभांश भी शामिल है। विश्लेषकों का इस शेयर पर मिला जुला रुख है। ITC 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे IST के अनुसार ITC का शेयर NSE पर लगभग 418 रुपए और 5 पैसे और BSE पर भी इसी के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के बंद भाव से इसमें मामूली गिरावट देखी गई है। ITC का मार्केट कैप लगभग 5,24,029 रुपए करोड़ है। इसका 52 सप्ताह का उच्च 499 रुपए और 96 पैसे और निम्न 381 रुपए और 10 पैसे रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3.43% है। हाल ही में खबरें आई थीं कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने ITC में अपनी हिस्सेदारी कम की है, जिसका असर शेयर मूल्य पर दिख सकता है। विश्लेषकों का इस शेयर पर मिला जुला रुख है। लार्सन एंड टुब्रो LNT 31 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे IST के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो LNT का शेयर NSE पर लगभग 3,672 रुपए और BSE पर 3,675 रुपए और 10 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। कल के बंद भाव से इसमें मामूली बढ़त देखी गई है। LNT का मार्केट कैप लगभग 5,05,967 रुपए करोड़ है। इसका 52 सप्ताह का उच्च 3,963 रुपए और 50 पैसे और निम्न 2,965 रुपए और 30 पैसे रहा है। कंपनी इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें ऑर्डर, इनफ्लो और राजस्व में अच्छी वृद्धि हुई है। विश्लेषकों का इस शेयर पर आमतौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें खरीदें रेटिंग की सिफारिशें हैं। कुछ अन्य क्षेत्र जिन पर आप विचार कर सकते हैं: फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ऊर्जा, अडानी ग्रीन एनर्जी, NTPC। निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। रिसर्च: किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कंपनी, उसके वित्तीय और उसके व्यवसाय को अच्छी तरह से समझ लें। डाइवर्सिफिकेशन: अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न स्टॉक्स और क्षेत्रों में विविधतापूर्ण बनाएं ताकि जोखिम कम हो सके। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में निवेश लंबा समय का खेल है। धैर्य रखें और बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान न हों। कंसल्ट विद फाइनेंशियल एडवाइजर। यदि आपको निवेश के बारे में कोई संदेह है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। अगले वीडियो में सेक्टर के अनुसार कुछ अच्छे स्टॉक की विस्तार से आलोचना करेंगे। दोस्तों, यहाँ दी गई जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कृपया अपना खुद का शोध करें और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।